अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस इनटू अल्फा प्लस बीटा व्हिच व्हेन गिवन दैट फर्स्ट पार्ट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें बता दिया है कि अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और हमें tan अल्फा और cos बीटा की वैल्यू गिवन है और हमने उससे इन दोनों से हमने sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एंगल्स देख लेते हैं कि एंगल्स किस क्वाड्रेंट में है। cos बीटा इज इक्वल टू 5/13, cos पॉजिटिव है और cos पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और हमें बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव नहीं है। सो अब cos बीटा हमारे पास बीटा विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ सेकेंड इज tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अब अल्फा या फर्स्ट tan या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में। अब हमें बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब हमें एंगल्स के क्वाड्रेंट्स पता चल गए हैं। अब हम लोग tan अल्फा से हमने साइन अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और cos बीटा से हम लोग साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा और cos अल्फा होता है इज इक्वल टू 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 4 साइन अल्फा cos अल्फा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं तो आएगा 16 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर अल्फा। अब हमने पहले साइन अल्फा फाइंड करना है तो cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। तो इसको 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब माइनस 9 स्क्वायर अल्फा इस साइड पे आके प्लस 9 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 16 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9। 25 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा साइन आएगा साइन के साथ, अल्फा के साथ। ऊपर हमने फाइंड किया था कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हमारे पास अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा -3/5। अब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा वैल्यू पुट करेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4/5। अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास साइन और अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब साइन बीटा की वैल्यू हम लोग cos बीटा से लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के इधर सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे साइन बीटा प्लस माइनस 12/13 है। पीछे हमने देखा था कि बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। अब हमने चारों साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोग फार्मूलाज लगाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोलेंगे तो ये आएगा और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 साइन बीटा इज इक्वल टू -7/8 एंड नाइदर ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। पहले इसका अल्फा और बीटा का क्वाड्रेंट देख लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8। tan नेगेटिव है और tan अल्फा tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। उन्होंने बता दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। साइन नेगेटिव है और साइन नेगेटिव या थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है तो फोर्थ में तो हो नहीं सकता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब साइन tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8, इससे हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन अल्फा और cos अल्फा इज इक्वल टू -15/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम पिछले वाले की तरह। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आएगा 64 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 225 cos स्क्वायर अल्फा।
नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 289 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 225, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 225 ओवर 289। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17। अब साइन देखते हैं कौन सा लगेगा। ऊपर हमने देखा था कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखिए अल्फा हमने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 विच इज़ दिस वन। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहीं पे लिखा था नीचे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फा आ जाएगा -8/17। अब हम लोग कॉस बीटा के लिए सॉल्व करते हैं। कॉस बीटा के लिए फॉर कॉस बीटा यूज कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो पुट करेंगे। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। साइन के लिए बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में था और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग सिंपली फार्मूलाज पुट करेंगे। कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें भी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट cos इंटू 8 माइनस साइन 8 ओवर cos 8 प्लस साइन 8 इज इक्वल टू tan 37। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेनी, हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है tan 37 डिग्री। अब हम लोग इसको इस तरह से इसके एंगल बनाते हैं कि हमारे पास 8 आए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 8 है। अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिखते कि 30 प्लस 8, तो सॉरी 30 प्लस 8 करते तो 38 बनता, लेकिन यहाँ पे 37 था, तो हमने 45 माइनस 8 किया, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस पर tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की जगह 1 लिखते आएंगे। 1 माइनस tan 8 ओवर 1 प्लस tan 8। अब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हमने इस तरह से इसको खोल लेना है और इसका फिर एलसीएम ले लेना है। तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 8 माइनस साइन 8 ओवर cos 8, और नीचे भी cos 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा cos 8 प्लस साइन 8 ओवर cos 8। cos 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा, और ये हमारे पास एग्जैक्टली राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूफ हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ अल्फा बीटा गामा आर द angles of the triangle ABC, then show that cos alpha over 2 plus cos beta over 2 plus cot gamma over 2 is equal to cot alpha over 2 cot beta over 2 cot gamma over 2। अब अगर ये तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, विच इज, और इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर लें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एंगल्स 2 में है, डिवाइड बाय 2 है, तो इन सबको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। 180 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, गैमा बाय 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों के ऊपर हम लोग tan का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। tan इंटू अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan इंटू 90 माइनस गैमा बाय 2। अब ये वाला हमने एक्सरसाइज 10.1 में बताया था कि ये वाले किस तरह से सॉल्व करना है। 90 पाई बाय 2 के साथ 1 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, और ये 90 माइनस गैमा बाय 2, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कॉट थीटा आ जाएगा। थीटा हमारे पास पाई बाय गैमा बाय 2 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan अल्फा बाय 2 का, अल्फा प्लस बीटा का, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan गैमा बाय 2, कॉट होता है 1 बाय tan थीटा। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो tan गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई होगा tan अल्फा बाय 2 के साथ पहले, फिर tan बीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इस साइड पे आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan गैमा बाय 2। अब हम लोग दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 एंड tan गैमा बाय 2 डिवाइड कर देंगे, तो हम ये पूरी टर्म्स
पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर लेते हैं, आगे मैंने राइट हैंड साइड को डिवाइड किया है। अब ये tan अल्फ़ा बाय 2 tan गैमा बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये 1 बाय tan बीटा बाय 2 और इधर बच जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2। इधर ही राइट हैंड साइड पे भी मैंने इस तरह 1 बाय तीनों से डिवाइड किया, माइनस इससे भी तीनों से डिवाइड कर दिया है। इधर हमारे पास tan गैमा बाय 2 बचेगा। अब हमारे पास ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। इसको 1 बाय tan थीटा हमारे पास cot थीटा के इक्वल होता है। सो 1 बाय tan बीटा बाय 2 हमारे पास cot बीटा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा और 1 बाय tan अल्फ़ा बाय 2 cot अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 बाय tan गैमा बाय 2 है, ये cot गैमा बाय 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इस साइड पे ले आते हैं तो cot गैमा बाय 2 हो जाएगा और इन तीनों को भी चेंज करेंगे तो आएगा cot गैमा बाय 2। ये हमारे पास हमने प्रूफ कर लिया है। Now question number 13 is if alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree, show that this is equal to 1। अब हमने इसको प्रूव करना है, उसके लिए भी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। गैमा उस साइड पे चला जाएगा। अब इस पे दोबारा हम लोग tan का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं। tan इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इंटू 2 पाई बाय 2 माइनस गैमा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 के साथ 2 है तो हमारे पास tan ही रहेगा। 2 पाई बाय 2 माइनस गैमा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो इधर आ जाएगा tan माइनस tan थीटा। यहाँ पे हम लोग इसका आ जाएगा माइनस tan थीटा लिख देंगे और इसको tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। अब इसमें हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और इधर आ जाएगा tan माइनस tan गैमा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा से। माइनस tan गैमा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस tan गैमा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा। अब माइनस tan गैमा को उस साइड पे ले जाते हैं तो आ जाएगा प्लस tan गैमा। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा आ जाएगा। अब पूरे दोनों साइड पे हम लोग डिवाइड करते हैं tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा से। ये हम लोग पूरे को डिवाइड कर लेते हैं तो इधर tan अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इधर tan बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर tan गैमा कैंसिल हो जाएगा और इधर कुछ भी कैंसिल, सॉरी इधर सब कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा ये तीनों कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 1 आ जाता है। अब 1 बाय tan बीटा 1 बाय tan गैमा ये हमारे पास cot बीटा cot गैमा के इक्वल होता है। इसी तरह 1 बाय tan अल्फ़ा tan गैमा कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा के इक्वल होता है और यहाँ पे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा के इक्वल होता है। इस इक्वल टू ये सब कैंसिल हो गए थे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r sin इंटू थीटा माइनस 5 वेयर एंगल फाई एंड थीटा मे बी इन एनी क्वाड्रेंट। अब हमें बता दिया है कि ये दोनों एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के स्टेप्स बताती हूँ। पहले लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेप इज के 12 इज इक्वल टू r cos फाई के इक्वल सपोज कर ले और 5 इज इक्वल टू r sin फाई के इक्वल सपोज कर ले और इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज इक्वेशंस ऑन बोथ साइड। तो इन दोनों को स्क्वायर कर लें और इसको ऐड कर लें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 169 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख देंगे। 169 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब r का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी साइन r इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप है कि इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 r sin फाई ओवर r cos फाई इज इक्वल टू 5 बाय 12। अब r कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ओवर cos थीटा tan फाई के इक्वल आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 5 बाय 12। अब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 12 आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनली आंसर r साइन थीटा प्लस 5 के फॉर्म में आ जाएगा। 12 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 13 हमारे पास r है। 13 साइन इंटू थीटा प्लस 5। थीटा प्लस यहाँ पे इसी वजह से आया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था वेयर। अब हमने बताना है कि 5 की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि tan इनवर्स 5 बाय 12। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इक्वल सपोज कर लेना है। 3 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव एंड 4 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इक्वल सपोज कर लेना है। अब दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब ये वाली टर्म 1 के इक्वल होती है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। अब डिवाइडिंग 2 बाय 1 करेंगे तो आएगा आर साइन 5 और आर कॉस 5 इज इक्वल टू 4 बाय 3। तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बाय 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब है 1 कंसीडर करेंगे। 1 इज इक्वल टू आर कॉस 5 एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन 5। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको स्क्वायर कर लेंगे और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इनका भी स्क्वायर करके इनको ऐड कर देंगे। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 हमारे पास आ जाएगा r साइन 5 ओवर r कॉस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आंसर होगा स्क्वायर रूट 2 साइन इंटू थीटा माइनस 5 वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। Now fourth part is 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। अब इधर भी सपोज कर लेंगे कि पहले 5 इज इक्वल टू आर कॉस 5 एंड 4 इज इक्वल टू आर साइन 5। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। इनको नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इनको स्क्वायर करके इनका ऐड कर देना है। हमारे पास आ जाएगा 41 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। इस वाली टर्म को 1 के इक्वल आ जाएगा तो 41 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा। नाउ डिवाइडिंग 2 बाय 1 तो आएगा r साइन 5 ओवर r कॉस 5 इज इक्वल टू 4 बाय 5। r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाय 5 आ जाएगा और tan 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 5 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का आ जाएगा स्क्वायर रूट 41 साइन इंटू थीटा माइनस 5 और वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 5। नाउ फिफ्थ पार्ट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें भी 1 कंसीडर करेंगे और उसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के साथ का नाम दे देंगे। फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाला स्टेप आ जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, वो 1 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा। r हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ। r साइन 5 ओवर r कॉस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1। r कैंसिल हो जाएगा, tan 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन इंटू थीटा प्लस 5 एंड 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट इज 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। 3 इज इक्वल टू r cos 5 एंड 5 इज इक्वल टू r sin 5 के इक्वल सपोज कर लेना है। इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड तो आएगा 9 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 के इक्वल आ जाएगा। 34 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 आंसर आ जाएगा हमारा। नाउ डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन तो r साइन स्क्वायर 5 ओवर r कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5 बाय 3 आ जाएगा एंड tan r कैंसिल हो जाएगा, tan 5 आ जाएगा 5 बाय 3 एंड 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 3 आ जाएगा। नाउ हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 साइन इंटू थीटा माइनस 5 एंड 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 3। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।